सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन और अमन स्टडी गाइड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठें, चाहे आप क्लास 9, 10th, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, वो हर एक क्लास में पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम सभी इम्पोर्टेंट अलंकार को देखने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आते हैं, और मैंने कुछ गिने चुने ही अलंकार को यहाँ पर रखा हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको अलंकार की परिभाषा बताना चाहूँगा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, आप इसे ही लिख दीजिएगा। जिस प्रकार मनुष्य की शोभा गहनों से होती है, जिस प्रकार मनुष्य की शोभा गहनों से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। तो आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रास अलंकार को। ये हम देख सकते हैं 18, 19, 20, 23 और 25 सारे सेट्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। जिस प्रकार किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पर व्यंजन वर्ण यानी अक्षर की बात हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं उदाहरण इसका। रघुपति राघव राजा राम, देखिए यहाँ पर ये वर्ण रा, और यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा। यहाँ पर इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि ये बार बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं, आगे जान लेते हैं यमक अलंकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये देखिए 15, 16, 19, 22, 23, 24 और 25 में भी पूछा ही पूछा जाएगा, 100% है। तो चलिए बिना किसी देरी के आसानी से एकदम समझ लेते हैं इसको। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, यानी एक शब्द दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा, यहाँ पर काले बादल का घमंड घट गया। तो यहाँ पर एक घटा का मतलब हो गया बादल यानी बदली, और दूसरे घटा का मतलब हो गया घट जाना। तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा। आई होप मैंने उदाहरण इसलिए आसान लिए हैं ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला आ जाते हैं हम अपने श्लेष अलंकार पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 13, 16, 20, 22, 24, 25 में भी पूछा जाएगा 100%। तो चलिए जान लेते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। देखिए यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए रहीमन पानी, एक पानी ये आ गया, एक पानी ये आ गया, एक पानी ये आ गया। इसका मतलब होता है, रहीमन जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, मनुष्य को अपना सम्मान बचा कर रखना चाहिए। पानी बिन पानी सब सून, यदि जिस मनुष्य के पास अपना स्वयं का सम्मान नहीं रहता वह मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। तो और यहाँ पर पानी गए न उबरे, एक बार पानी चला जाता है तो दोबारा उसको ये सब नहीं मिल पाता। मोती मानुष चून। तो चलिए उदाहरण भी जान लेते हैं। यहाँ पर मोती, यहाँ पर पानी का 3 अर्थ हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक पानी का अर्थ हो जाएगा मोती, जब मोती की चमक चली जाती है तो मोती किसी काम का नहीं रहता। और दूसरा मनुष्य, मनुष्य का एक बार सम्मान खो जाए तो मनुष्य भी किसी काम का नहीं रहता। और अगला हो जाता है चून, यदि चूने में पानी ना हो, सफ़ेदी को नहीं दिखाता, इसलिए यहाँ पर रहमान जी बताए हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक बार पानी चला जाता है तो ना मोती चमक सकता है, ना मनुष्य और ना ही चून चमक सकता है। आई होप आपको उदाहरण बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो चैनल को लाइक यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो अगला है आज का हमारा लास्ट अलंकार आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर सेट में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, सालाना एग्ज़ाम अपने स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो। देख लीजिए यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 21 में शायद लॉकडाउन लगा हुआ था इसलिए नहीं पूछा गया। तो चलिए जान लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर संकेत शब्द हैं, यदि ये शब्द आ जाएं तो आप जान लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा यहाँ पर। तो चलिए संकेत को जान लेते हैं। मन होगा, मानो होगा, जन होगा, जानो होगा। ये 4 होंगे, और भी हैं सारे, मैंने इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखे क्योंकि इसमें से अधिक आपके एग्जाम्पल फंस जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं एग्जाम्पल इसका।
उदाहरण है इसका, नेत्र मानो कमल हैं, या फिर ये भी लिख सकते हो उसके नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ पर देखो मनु शब्द जो है यहाँ पर आ रहा है, इसमें से मिल रहा है, तो इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आई होप आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही बोर्ड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।